हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन 97 में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10 की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे मैथ के एक्सरसाइज 1.1 और उसमें 2-3 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए थे और उसके पिछली वीडियो में हम लोग 1 क्वेश्चन को देख लिए हैं और इस वीडियो में हम 4-5 यानी कि इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर देंगे। 4-5 क्वेश्चन देखेंगे और इस एक्सरसाइज को ही हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। और जो पिछली वीडियो नहीं देखे जाकर उसको देख लीजिए, हम उसको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको भी हम डाल देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। पहले हमारे यहाँ पे चैनल, इसका नाम क्या है? सक्सेस एजुकेशन 97 बिहार बोर्ड परीक्षा 27 के लिए क्वेश्चन है, क्लास 10th का मैथ का है, ठीक है। और एक्सरसाइज क्या है हमारा? 1.1 है। तो चलिए, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको बुक में हमको पढ़ के सुना दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसीलिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, सॉरी लिखना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल का मतलब है कि पूरा बोर्ड भर जाएगा तो फिर हमारा एक आंसर नहीं बन पाएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन को नहीं लिखे, आप केवल बोल के समझा दे रहे हैं। अगर आपके पास बुक हो तो ठीक है, नहीं हो आप लोग यूट्यूब पर हम डाल देंगे इसका क्वेश्चन को फोटो क्लिक करके आप लोग उसको देख लीजिएगा। 4 और 5 दोनों का क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, केवल हम इसको आंसर ही बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमको चाहिए। ये क्वेश्चन 10th क्लास के में नहीं पूछता है, इसीलिए इस पर उतना खास ध्यान हम भी नहीं दे रहे हैं और आपको भी मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए। फिर भी नॉलेज के लिए हमको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m या 3m+1 के रूप का होता हो, ठीक है। क्या होता हो? +3m+1 के रूप का होता हो। उसके बाद संकेत में दिया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन सुन लिए और क्वेश्चन तो आप लोग समझे नहीं होंगे, तो चलिए हम आंसर पे देखते हैं और समझाते चलेंगे क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। पहले हम क्या किए हैं, पहले हम मान लिए, ठीक है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। सूत्र से अब चलेंगे, किससे चलेंगे? हम सूत्र से। सूत्र क्या है हमारा? a बराबर bq+r। यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है? a बराबर bq+r। यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या होता है हमारा? a बराबर bq+r। क्या होता है हमारा? a बराबर bq+r। अब देखिए यहाँ पे a हम क्या माने हैं? x माने हैं, ठीक है। और 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन में है। 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन में। यहाँ पे नहीं कह रहा है 3m, सॉरी हाँ 3m या 3m+1 का होता है। 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन में। q तो q है और r है। और r को हम क्या माने हैं? 0, 1, 2 माने हैं। क्या माने हैं? 0, 1, 2। यहाँ देखिए अब 3x बराबर 3q+0, तो क्या 3q+0 क्या हो जाएगा हमारा? 3q हो जाएगा। उसके बाद है 3q+1 और 3q+2, ठीक है। हमको क्या दर्शाना है? 3q+1 हो और 3q+2 हो और 3q हो, ठीक है। हम तो तीनों में देख लिए। अब इसके बाद देखिए क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पे, क्या दोनों तरफ वर्ग करने पे x का x² बराबर 3q का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर ये हो गया और 3q का स्क्वायर हमारा ये हो गया, ठीक है। x के स्क्वायर को हम बाहर करेंगे कॉस्ट से और 3q² को बाहर करेंगे कॉस्ट से, तो 3 3 हमारा 9q² हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 3 3 9q²। अब यहाँ देखिए, इतना आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो क्या करिएगा आप लोग, उसको फिर से रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद है पर माना m बराबर 3q², m बराबर 3q², m सॉरी x² प्लस इंटू m, x² इंटू m, x² बराबर 3m। 3 को और m को गुना करेंगे क्या हो जाएगा हमारा? 3m हो जाएगा। उसके बाद हमारा है x² बराबर 3m+1। यहाँ पे क्वेश्चन में है, इसको भी दर्शाना है x 3m हो या 3m+1 के रूप का होता हो, ठीक है। ये दोनों हमारा निकल गया। क्या हो गया? दोनों हमारा निकल गया। अब देखो दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पे x² बराबर 3x+1 का x², x² बराबर 3q+1 का x²। अब देखिए यहाँ पे x² बराबर 3q+2 इंटू
3 क्यू प्लस 1 स्क्वायर। ये हमारा आया कहाँ से, देखिए इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सजाए हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के बाद क्या हो गया a स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 3x 3 क्यू प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए x का स्क्वायर हो गया बराबर, इसको कॉस्ट से हटाएंगे तो 3 3 9 क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 6 क्यू एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब देखिए एक्स का एक्स स्क्वायर बराबर 3 को हम कॉमन लेंगे। ठीक है, सॉरी 3 क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यू को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन इसलिए लेंगे ताकि इसको हम कटा सके। तो 3 को कॉमन, इसको कॉमन लिए हैं, 3 3 9 क्यू यहाँ पे हो गया और 3 दूनी 6 क्यू यहाँ पे हो गया, प्लस 1 है तो प्लस 1 हम कर दिए। उसके बाद फिर हम इसको मानेंगे, माना m बराबर 3 क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यू, माना 3 क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यू यही वाला है। ठीक है, उसके बाद है एक्स एक्स स्क्वायर, एक m का मान क्या है हमारा एक्स एक्स स्क्वायर है और 3 गुना m। ठीक है, एक्स m का मान क्या है हमारा, q का मान क्या है हमारा m है, तो 3 इंटू एम प्लस 1, 3 इंटू एम प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर 3m प्लस 1 और एक्स स्क्वायर 3m प्लस 2, ये हमारा दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। आपको बुक में आंसर तो नहीं दिया होगा लेकिन इतना ही आंसर हमारा कंफर्म होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहले 5 का क्वेश्चन हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में का होता हो। ठीक है, 9m+1 से लेकर के 9m+8 तक का होता है। देखिए यहाँ पे पहले हम मानेंगे हम x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। सूत्र चलेंगे, क्या चलेंगे हम सूत्र से, सूत्र है हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर हमारा क्या है, सूत्र है यूक्लिड विभाजन का। कह रहा है x बराबर, x तो हम यहाँ पे माने हैं और q हमारा, सॉरी b क्या है हमारा 9 है ऑलरेडी, और q क्या है हमारा, q हमको नहीं पता है और r हमको 0 से 8 तक ही लेना है, क्योंकि 9 से हमको कम ही लेना था, 8 तक लेंगे जी हम। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 9 क्यू प्लस 0, तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 9 क्यू, x बराबर 9 क्यू प्लस 1, 9 क्यू प्लस 2, 9 क्यू प्लस 3, 9 क्यू प्लस 4, 9 क्यू प्लस 5, 9 क्यू प्लस 6, 9 क्यू प्लस 7, 9 क्यू प्लस 8 और 9 क्यू प्लस 9। ठीक है, 9 क्यू प्लस 9 तक हमारा हो गया। ठीक है, 8 तक हो गया, सॉरी यहाँ पर 9 हमारा नहीं होगा। उसके बाद हमारा है, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ क्या करने पे, वर्ग करने पे, और यहाँ पे है दोनों तरफ घन करने पे। घन करना अलग है और वर्ग करना अलग है। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पे एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 9 क्यू प्लस 9 क्यू क्यू, 9 क्यू क्यू, यहाँ पे 9 क्यू और ये वाला क्यू। ठीक है, एक्स क्यू बराबर, इसको तोड़ेंगे कॉस्ट से बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 729 क्यू क्यू हो जाएगा, 729 क्यू क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। एक्स क्यू बराबर, इसको फिर हम मतलब तोड़ेंगे और 3 गुने 81 क्यू क्यू हो जाएगा, 3 गुने 81 क्यू क्यू हो जाएगा। अब हम मानेंगे m बराबर 81 क्यू क्यू, ये हमारा हो गया। ठीक है, और एक्स क्यू हम किसको मान लिए, इसको मान लिए। ठीक है, एक्स क्यू बराबर 3 इंटू एम और एक्स क्यू बराबर 3m हो जाएगा और एक्स क्यू बराबर 3 प्लस 1। ठीक है, हाँ तो कोई दिक्कत, आगे देखिए अब दोनों तरफ घन करने पे हमारा वर्ग हो गया, अब हम घन करेंगे। ठीक है, एक्स क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 7 क्यू। अब इसको हम फॉर्मूला बैठाएंगे, कौन सा फॉर्मूला पर, देखिए यहाँ पे a प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यू, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर इसको हम सजाएंगे और बनाएंगे। यहाँ देखिए एक्स क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 3 इंटू 3 क्यू प्लस 1 इंटू 3 क्यू प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यू। ठीक है, अब देखिए इसको मतलब इसको सजा तो लिए, इसको हम सोल्व करेंगे। एक्स क्यू बराबर 27 क्यू क्यू, ठीक है 27 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 क्यू। अब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद है एक्स क्यू, ठीक है बराबर 3 इंटू 9 क्यू क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 9 प्लस 3 क्यू प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे देखिए और अब मानेंगे फिर हम 9 क्यू क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 3 क्यू बराबर m। ठीक है, अब क्या करना है हमको m का, हाँ x का क्यूब का मान निकालना है, तो 3 इंटू एम प्लस 1, तो 3m प्लस 1 हो गया, 3m प्लस 2, 3m प्लस 3, 3m प्लस 4, 3m प्लस 5, 6, 7, 3m प्लस 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं आपको ये 5 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसको ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं रहता, ये पूछता भी नहीं है। लेकिन 1 2 3 क्वेश्चन में से कन्फर्म है पूछेगा ही पूछेगा। 1 2 3 में से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कम से कम 4 नंबर का जरूर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके, ठीक है। इसीलिए हम इस पे कोई खास ध्यान नहीं दिए हैं। आपको केवल सिलेबस को खत्म भी तो करना है जी, सब चैप्टर पढ़ाना भी तो है, इसीलिए हम इसको बताए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।